वेलकम। टाइम एंड वर्क के इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज से टाइम एंड वर्क की एक सीरीज स्टार्ट हो रही है जो 10 से 15 क्लास की होगी और इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी एग्ज़ाम वेस्ट कॉन्सेप्ट है उन सबों पर डिटेल से चर्चा होगी। आज का क्लास फर्स्ट क्लास है, तो मैं सबसे पहले बेसिक चीज़ बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने का तरीका बहुत है, लेकिन उन सबों में जो सबसे अच्छा तरीका है मैं बात उस तरीके की करूँगा। और यहाँ पे सबसे पहले कुछ बेसिक बातें डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। आज हम 3 क्वेश्चन को लिए हैं जो अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक बार 2 मिनट में बेसिक सीख लिए तो फिर क्वेश्चन तो तुरंत आप कर देंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि टाइम एंड वर्क में होता क्या है। तो हम बोलेंगे टाइम एंड वर्क में कुछ नहीं होता है। 2-4 आदमी रहता है, वह किसी काम को करता है, अलग अलग दिन में करता है। कोई 10 दिन में करता है, कोई 15 दिन में करता है, कोई 20 दिन में करता है। अगर उन सबको एक साथ मिल के उस कार्य को करना हो तो कितने दिनों में करेगा? एक तो ये क्वेश्चन बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है इसमें कि 2 आदमी काम करना स्टार्ट किया, काम करते गया, लेकिन 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद एक व्यक्ति छोड़ के चला गया। तो शेष काम को वो जो बचा हुआ व्यक्ति है कितने दिन में पूरा करेगा? ये क्वेश्चन बनता है। और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि कोई 2 व्यक्ति है, ए है और बी है, या कोई गणेश है, सुरेश है, दिनेश है, महेश है, कोई भी व्यक्ति है, वो काम करना स्टार्ट करता है और उसको मजदूरी दिया जाता है काम के बदले। तो उसमें पूछा जाता है कि आपको जो मजदूरी मिला है आपको कितना मिला है, आपको कितना मिला है। यहाँ से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस निकल के बाहर आते हैं। तो उन सबों पर डिटेल से चर्चा होगी, लेकिन आज का जो वीडियो क्लास है थोड़ा सा बेसिक है और मैं 2 मिनट आपका टाइम लूँगा और आपको बेसिक चीज़ पहले बताता हूँ। उसके बाद मैं सीधे इन क्वेश्चंस पे आ जाऊँगा और क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। आइए बेसिक चीज़ देखते हैं। बेसिक चीज़ में इसमें क्या होता है कि जैसे 2 व्यक्ति है, कोई ए व्यक्ति है और कोई बी व्यक्ति है। अगर एक व्यक्ति काम 10 दिनों में करता है और जो व्यक्ति बी है वह 15 दिनों में काम को समाप्त करता है, तो दोनों मिलके इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं बात उन क्वेश्चंस की करता हूँ। आइए बताते हैं आपको कुछ चीज़। जैसे कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है, कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है। अगर व्यक्ति ए किसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर देता है, कोई काम का ढेर है, वो व्यक्ति ए आता है उस काम को 10 दिन में ख़त्म कर देता है, और कोई व्यक्ति बी है उस काम को 15 दिन में ख़त्म कर देता है। सेम काम, एक ही काम है, कोई व्यक्ति उस काम को 10 दिन में ही ख़त्म कर देता है, कोई 15 दिन में ख़त्म कर देता है। तो ये 2 काम हो गया। अब एक चीज़ हमको बताइए कि जैसे ही हमको पता चल जाए कि हमको काम करना कितना है तो मेरा तो काम आसान हो जाएगा। कैसे काम करना है, कितना काम करना है, हमको तो पता है कि भाई ए व्यक्ति जो है वो टोटल काम 10 दिन में कर देगा और जो व्यक्ति बी है वह 15 दिन में काम को ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर हमको ये पता लग जाए कि टोटल काम कितना है तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो टोटल काम कितना है कैसे पता करेंगे? टोटल काम मेरा कितना है कैसे पता करेंगे? तो हम अपने मन से पता कर लेंगे, कुछ मान लेंगे, 10, 20, 30, एक्स वाई जेड, कुछ भी मानिए। दुनिया में एक्स वाई जेड 10, 20 यही नंबर है और कोई नंबर नहीं है। तो हम काम को वैसा नंबर मानेंगे जिससे मेरा काम आसान हो जाए, वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आए। दैट मीन्स कि इन दोनों का अगर एलसीएम हम टोटल काम मान लेते हैं, आप 10 भी मान सकते हैं आपकी मर्जी, आप 20 भी मान सकते हैं आपकी मर्जी, लेकिन हम तो यहाँ पे मानेंगे इन दोनों का एलसीएम, ताकि जब इससे काटे उसको तो फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आए। जो टोटल काम है इससे काटे टोटल काम को तो फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आए। तो हम यहाँ पे दोनों का एलसीएम ही टोटल वर्क को मान लेते हैं। आइए देखिए दोनों का एलसीएम मानने से क्या फ़ायदा होता है। दोनों का एलसीएम अगर हम मानते हैं तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 30। दोनों का एलसीएम 30 हो गया, तो इसी को हमने टोटल वर्क मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम एलसीएम ही क्यों नहीं माने? आप एलसीएम का मल्टीपल भी मान सकते हैं।
30 माने, 60 माने, 90 मान लीजिए, 120 मान लीजिए, तीनों का जो ये एलसीएम जो है इसका मल्टीपल होना चाहिए। वो आप मान सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट एलसीएम ही मान लीजिए टोटल वर्क को। तो ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है हमारा। अब टोटल वर्क हमने मान लिया कि भाई ए व्यक्ति ए है और वो 10 दिन में काम कर देता है, और ये बी व्यक्ति जो है यह 15 दिन में काम कर देता है। तो टोटल वर्क हम मान लिए, दोनों का एलसीएम कितना, 30। एलसीएम कितना हो गया, 30 मान लिया। अब 30 ठो कार्य है मेरे पास, कितना कार्य है, 30 गो काम है, 30 काम है मेरे पास में। अब ए व्यक्ति 10 दिन में काम को खत्म कर देगा, 30 काम को 10 दिन में खत्म कर देगा, तो एक दिन में 3 काम करेगा कि नहीं। ये 30 काम है मेरे पास में, 30 काम है, 30 काम अगर 10 दिन में कोई इसको खत्म कर देता है तो एक दिन में 3 काम ही तो कर पाएगा, तब ना 10 या 30 काम खत्म हो जाएगा। अगर ये बी व्यक्ति है या 15 दिन में खत्म करता है तो 30 काम को 15 दिन में खत्म करता है, तो एक दिन में 2 काम खत्म करता होगा। तो ये एक दिन में 2 काम खत्म करता है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी एक दिन में 2 काम करता है और ए एक दिन में 3 काम करता है। आपने अभी तक टोटल वर्क ये मानना सीख गए कि दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये टोटल वर्क हो जाएगा, दोनों का एक एक दिन का काम निकल गया। अब हमको बोले, अगर कोई बोल दे यहाँ से हमको अगर कोई बोल दे कि भाई अगर 30 वर्क है, दोनों मिल के करे तो कितने दिनों में करेगा, तो अब तो कुछ नहीं है सवाल में। ये टोटल मेरा 30 काम है, 30 काम है टोटल। अब दोनों मिल के करें, पहले तो अकेले करेगा तो 10 दिन में ख़त्म, 3 से भाग दे देंगे, 10 दिन में ख़त्म। ये अकेला करेगा तो 2 से भाग दे देंगे, 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। बोलेगा कि दोनों मिल के करे तो कितने दिनों में करेगा, तो दोनों मिल के ए एक दिन में 3 काम और बी एक दिन में 2 काम करता है। अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में 5 काम करेगा कि नहीं, वो 5 काम एक दिन में 5 काम करेगा, तो भाई 30 काम 6 दिन में कर लेगा, तो 6 दिन इसका आंसर हो जाएगा। तो अब से आप इन सवाल को सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप समझ गए कि जब भी कोई पार्टिकुलर अगर व्यक्ति है वो अलग अलग दिन में काम करता है, तो सबसे पहले काम करना कितना है हमको वो एज्यूम कर लेना है कि मुझे इतना काम करना है, और कैसे काम करना है, कैसे काम को मानना है, तो दोनों का एलसीएम हम मान लेंगे। वहाँ पे दोनों का एलसीएम ही टोटल वर्क को दिखाएगा, और दोनों मिल के करेगा तो 3 2 5 से करेगा तो 6 दिन में ख़त्म। अब इसी का प्रयोग हम इसमें करेंगे। अगर यहाँ पे तीसरा व्यक्ति भी रहता तो तीनों का एलसीएम लेते, तीनों मिल के करता, तो जो सी का एफिशिएंसी रहता, जो सी का क्षमता रहता, उससे इसमें भाग देते, तो मेरा काम आसान हो जाता। आइए अब 1 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे। अब 1 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करता है, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, शेष कार्य बी अकेले 5 दिन में समाप्त करता है, तो ए कितने दिन तक काम किया। क्वेश्चन है कि 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ए जो व्यक्ति है 10 दिन में करता है, और जो बी व्यक्ति है वह 15 दिन में किसी काम को ख़त्म कर देता है। दोनों काम पे साथ साथ स्टार्ट करता है कि चलो आज ये एक कार्य है, इसको ए और बी दोनों मिल के करना है। दोनों मिल के कार्य स्टार्ट कर देता है, कार्य स्टार्ट कर देता है। अब दोनों कार्य करते जाता है और ए कुछ दिन के बाद यहाँ से ख़त्म हो जाता है, ए काम छोड़ देता है, तो बचा हुआ जो काम है उसको बी करेगा, और बी 5 दिनों में काम को समाप्त कर देता है। बी कितने दिनों में काम को समाप्त करता है, ये 5 दिनों में काम को समाप्त कर देता है। तो बोलता है कि ए जो काम करना बंद किया था वो कितने दिन तक कार्य किया, या कितने दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया, ये क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि टोटल वर्क को एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि टोटल वर्क ए और बी मिलके करेगा कितना।
तो टोटल वर्क को सबसे पहले मानते हैं। आइए, ये ए है और ये बी है। एक 10 दिन में करता है और एक 15 दिन में करता है। तो सबसे पहले मेरा काम है कि हमको देखना है कि टोटल कितना काम करवाना है। तो आइए इन दोनों का एलसीएम सबसे पहले हम मान लेते हैं। 30 हो गया है, एलसीएम 30 हो गया है। 10 है ए और बी है 15, तो 10 और 15, तो दोनों का एलसीएम 30। और यहाँ 3 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। इससे भाग दे दिए 30 में, इससे 30 में भाग दिए तो 3, और बी से 30 में भाग दिए तो 2। मतलब बी एक दिन में 2 काम करता है और ए एक दिन में 3 काम करता है। ये तो मेरा काम निकल गया। अब क्वेश्चन आगे है कि दोनों एक साथ काम करना प्रारंभ करता है, शुरू करता है। तो हम एक लाइन लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, दोनों एक साथ काम करता है। ए प्लस बी, दोनों कार्य स्टार्ट किया। मानते हैं कि ए यहाँ तक काम किया और यहाँ तक काम करने के बाद ए बाहर चला गया, ए निकल गया। तो अब बचा हुआ जो काम है उसको बी करेगा, तो यहाँ पे बी करेगा। अब बोलता है कि बचा हुआ जो कार्य था, शेष कार्य, बी अकेले उसे 5 दिन में समाप्त करता है। मतलब यहाँ पे जो काम, यहाँ से यहाँ तक जो काम बचा हुआ है उसको 5 दिन में बी पूरा कर देता है। 5 डे, डी फॉर डे लिखे हैं, ये 5 दिन में बी समाप्त कर देता है काम को। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि बी एक दिन में कितना काम करता है। तो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 काम करता है। और ए कितना करता है, 3 करता है। और बी कितना करता है, 2 करता है। तो अब देखिए बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 5 दिन तो यहाँ तक काम किया, 5 दिन काम किया तो 10 काम कर दिया। कौन, बी कर दिया 10 काम। अब शेष कितना है, टोटल तो मेरे पास में 30 काम है, ये 30 काम और 10 उसमें से हो गया, तो बचा इधर 20 काम। और 20 काम को कौन करेगा, ए और बी दोनों मिल के किया होगा। इस 20 काम को ए और बी मिल के किया होगा। तो 20 काम को 3 + 2 के 5 के स्पीड से किया होगा, तो 4 दिन में काम को कर दिया होगा। तो कुल कार्य कितना दिन तक चला, अगर पूछता तो आप बोलते 4 दिन यहाँ 5 दिन यहाँ, 9 दिन आंसर। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये कितने दिन तक काम किया, ये तो 4 दिन तक काम किया, आंसर 4 दिन। ये कितने दिन तक काम किया, तो ये 4 दिन तक काम किया, आंसर 4 दिन तक ये काम किया। यही इसका आंसर हो गया। बस इस सवाल में कुछ नहीं करना था, दोनों साथ मिल के कर रहा था। यहाँ से यहाँ तक दोनों साथ मिल के किया। उसके बाद यहाँ पे काम छोड़ के एक चला गया। उसके बाद जो शेष कार्य, ये तो बी ही करेगा और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा, 10 काम। जो शेष काम बचा है वो 30 काम में से 10 काम माइनस कर दिए तो 20 काम। इस 20 काम को कौन किया होगा, तो ए प्लस बी दोनों मिल के किया होगा। तो दोनों मिल के एक दिन में 5 काम करता है, तो 20 काम करने में 4 दिन लगा होगा। तो 4 दिन में 4 दिन तक एक काम किया होगा। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर में क्वेश्चन है कि ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर एक साथ काम करना शुरू करता है। कितने दिन बाद ए काम छोड़ दे कि पूरा कार्य 18 दिन में समाप्त हो जाए। ए और बी 2 व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति अलग अलग कार्य को एक 20 दिन में कर सकता है, एक 30 दिन में कर सकता है। अगर अलग अलग काम करे तो दोनों साथ काम करना स्टार्ट करता है, काम साथ करना स्टार्ट कर देता है। करते 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 बोलता है कि नहीं, काम 18 दिन चलना चाहिए और आप दोनों में से कोई एक छोड़ दीजिए तो 18 दिन तक काम जाएगा। तो बोलता है कि वही एक काम, ये जो है, जो छोड़ा, जो व्यक्ति छोड़ के बाहर गया, वो कितना दिन पहले काम छोड़ दे कि काम 18 दिन चले। तो सबसे पहले ए और बी का डे दिया हुआ है अलग अलग, तो हम टोटल काम को एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमको टोटल काम करना कितना है। आइए टोटल काम हम सबसे पहले मानते हैं। इसमें देखिए ए है और यहाँ पे बी है, ये 20 दिनों में करता है, ये 30 दिनों में करता है। तो अब टोटल काम को हम मान लेते हैं कि टोटल काम हमको करना कितना है। तो टोटल काम मानिए आप 60, दोनों का एलसीएम 60, 20 दिया 60, 30 दूना 60। मतलब बी एक दिन में 2 काम करता है और ए एक दिन में 3 काम करता है। 60 काम टोटल हो गया। ये टोटल वर्क हो गया कि मेरे पास में 60 काम है,
ये 60 है, 60 काम है, और ए की क्षमता 3 है तो बी की क्षमता 2 है। इतना तो निकल गया। अब बोलता है कि दोनों मिलकर काम करना प्रारंभ करता है, तो दोनों मिल के काम करना प्रारंभ करता है। हम यहाँ से ए प्लस बी को काम करवाते हैं। बोलता है कि ए कितने दिन बाद काम छोड़े, कि टोटल काम जो मेरा है यहाँ से यहाँ तक मेरा काम वो 18 दिन तक चले, वो 18 दिन तक चले। हम मानते हैं कि ए यहाँ पे काम छोड़ के निकल गया, ए यहाँ से चला गया काम छोड़ के, ए चला गया, तब बचा हुआ काम को कौन करेगा, बचा हुआ काम को बी करेगा, बचा हुआ काम को कौन करेगा, बी करेगा। तो बी करेगा अब इस बचा हुआ काम को, और टोटल काम 18 दिन में खत्म करना। देखिए 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 देखिए, एक बात यहाँ पे देखिए, मेरे पास में 60 काम है, ठीक। अगर ये दोनों मिल के इस 60 काम को करता तो 3 + 2 5 के स्पीड से करता, एक दिन में 5 काम करता, तो 12 दिन में काम खत्म हो जाता, मेरा काम 12 दिन में खत्म होता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि नहीं नहीं, 12 दिन में हमको काम खत्म नहीं करना है, हमको 18 दिन में काम खत्म करना है। तो ए को छोड़ के जाना पड़ेगा ना, तभी तो 18 दिन में काम खत्म होगा। अगर ए नहीं छोड़ के जाता तो काम तो 12 दिन में खत्म होता। इसका मतलब ए यहाँ से निकल गया, यहाँ तक ए काम किया, ए काम छोड़ के बाहर हो गया। तो अब काम कितने दिन तक चलेगा, 18 दिन तक, 18 दिन तक। तो अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक में बी ए के साथ भी किया और बी अकेले भी किया, तो मतलब बी टोटल कुल 18 दिन तक किया, क्योंकि ए बीच में छोड़ के चला जाता है तो बी ही तो पूरा वर्क करता है। शुरू में स्टार्टिंग में बी आता है और लास्ट तक काम करता है, तो स्टार्टिंग में बी आया और लास्ट तक काम किया, तो 18 दिन तक तो बी किया ही किया है काम। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि 18 दिन में बी कितना काम करेगा। ये 18 दिन शुरू से अंत तक बी करता है, दैट मीन्स ये 18 दिन तक काम करता है। तो 18 दिन में देखेंगे कि बी कितना काम कर दिया होगा। तो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 18 दिन में 36 काम बी कर दिया, 18 दिन में 36 काम बी कर दिया। अब जो शेष काम बचा है, 60 काम मेरे पास में टोटल है और 60 काम में मेरा 36 काम हो चुका है, तो बचा कितना काम, तो 24 काम और शेष बच गया है। अब इस 24 काम को कौन करेगा, बी यहाँ भी किया, बी यहाँ भी किया, बचा कौन, ए। इसका मतलब इस 24 काम को ए किया होगा, तो ए की कैपेसिटी 3 एक दिन में, और ए 24 काम को कितने दिन में करेगा, एक दिन में 3 काम करता है। इसका मतलब ये 8 दिन में, ये 8 दिन तक काम किया होगा, ये 8 दिन तक काम किया होगा और इसके बाद काम छोड़ के चला गया होगा। तो यही क्वेश्चन में पूछता है कि कितने दिन बाद काम ए छोड़ दे, 8 दिन बाद काम ए छोड़ दे, तब टोटल वर्क कितना दिन, 18 दिन तक चलेगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये 8 दिन, ए 8 दिन तक काम करे और छोड़ दे, तो ये पूरा वर्क जो है 18 दिन तक चलेगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। काम समाप्त होने से 6 दिन पहले ए तथा 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन तक चला। क्वेश्चन ये है कि ए बी सी 3 व्यक्ति है, 15, 20 और 30 दिनों में काम को फिनिश कर देता है अगर अलग अलग करता है। बोलता है तीनों मिलके कार्य करना स्टार्ट किया। जब तीनों मिलके कार्य करना स्टार्ट किया तो देखा कि काम समाप्त तो होने को है, लेकिन 6 दिन का अभी भी हमको काम करना पड़ेगा। ए भाग गया काम छोड़ के। फिर देखा बी, अच्छा 2 दिन और काम बचा है, फिर बी निकल के भाग गया 2 दिन पहले। तो इस क्रम में काम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा ड्यूटी है कि हम यहाँ से टोटल काम मान लेते हैं कि कितना काम करना है। तो चलिए देखते हैं ए बी सी तीनों कितने कितने दिन में करता है, ए बी और ये सी। तो कोई 15 दिन में करता है, कोई 20 दिन में करता है और ये सी 30 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क मान लेंगे, टोटल वर्क कितना करवाना है।
तो सबका एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 15 चौका 60, ए एक दिन में 4 काम कर सकता है। बी 20 तिया 60, ए एक दिन में 3 काम कर सकता है। 30 दूना 60, मतलब सी एक दिन में 2 काम कर सकता है। अब कहता है कि तीनों मिलके एक साथ काम शुरू करता है, तो सबसे पहले तीनों को काम करवाएंगे एक साथ। आइए देखते हैं, तीनों को काम करवाते हैं एक साथ। आइए, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके कार्य करना स्टार्ट किया। कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले ए चला गया, तो मानते हैं कि यहाँ से ए मेरा निकल के चला गया, यहाँ से ए निकल के चला गया। और कितना दिन पहले, यहाँ से 6 दिन पहले ए चला गया। तो अब ए तो चला ही गया, तो इधर तो बी सी बचा हुआ काम को करेगा कि नहीं, बी प्लस सी। यहाँ से तो ए चला ही गया तो बी सी करेगा। अब बी सी उधर करता है, उधर कुछ दिन काम करता है, लेकिन बोलता है कि काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी चला जाता है। तो 2 दिन पहले बी चला जाता है, तो ये यहाँ 2 दिन मान लिए, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे बी भी चला जाता है, बी भी निकल जाता है। तो इसका मतलब बी और सी यहाँ तक किया होगा, और यहाँ से बी निकल के चला जाता है। तो बी जैसे ही निकल के जाता है, तो इधर बाकी काम को सी करेगा। बी तो चला ही गया, तो सी ही काम करेगा। और सी काम करेगा तो कितने दिन, 2 दिन, क्योंकि 2 दिन पहले बी निकल के चला जाता है। क्वेश्चन ये था। अब देखिए कि हमको यहाँ देखना है कि चलो ए भी चला गया, बी भी चला गया, अब बाकी काम को यहाँ सी करेगा, तो मेरा काम कितना हो गया है। सबसे पहले ये निकालेंगे और टोटल वर्क में घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे सी एक दिन में 2 काम करता है, सी एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 दिन में कितना किया होगा। तो इसका मतलब सी 2 दिन में 4 काम कर दिया होगा, 4 काम कर दिया होगा। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक 6 दिन है और 2 दिन यहाँ है, तो यहाँ तो 4 ही दिन ना होगा, यहाँ तो 4 ही दिन होगा, क्योंकि पूरा 6 दिन है। और यहाँ से यहाँ तक 2 दिन है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 ही दिन होगा। अब देखते हैं कि इस 4 दिन में बी और सी कितना काम किया। तो बी और सी एक दिन में 3 + 2 5 काम कर सकता है, 5 काम कर सकता है, लेकिन 4 दिन तक करेगा, तो 4 दिन में इतना काम कर देगा। तो टोटल काम कितना खत्म हो गया, तो 20 + ये 4, 24 काम खत्म हो चुका है। 24 काम खत्म, फिनिश्ड। 24 काम फिनिश। नहीं समझे? यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर सी किया तो सी 2 दिन में 2 के हिसाब से करेगा, तो 4 काम तो खत्म कर देगा। और बी सी, ये बी + सी, ये 4 दिन में करेगा, तो 3 2 5 के हिसाब से करेगा, तो 20 तो खत्म कर देगा। तो टोटल कितना खत्म हो गया, 24 काम फिनिश्ड हो गया मेरा। तो अब शेष कितना बचा, तो सभी तो कुल काम तो 60 है, और शेष कितना बच जाएगा, 36 काम। 36 माइनस कर देंगे तो 36 काम बच जाएगा। अब इस 36 काम को कौन करेगा, इस 36 काम को a + b + c करेगा। इस 36 काम को a + b + c करेगा। करेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ तक में तो b + c और c कर ही देता है 24 काम, यहाँ से यहाँ तक में। तो यहाँ से यहाँ तक में 36 काम कौन करेगा, a + b + c तीनों मिल के करेगा। तो 4 3 7 2 9, 9 के स्पीड से करेगा। तो 9 के स्पीड से करेगा तो 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 9 चौका 36, 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो वही पूछ रहा था, तो पूरा काम कितने दिन तक चला, तो 4 और ये 6, 10 दिन। आंसर 10 दिन आंसर हो गया। लेकिन हमको ये मेथड पसंद नहीं है। इतना करेंगे एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम है, और यहाँ पे इतना ये डायग्राम बनाते रहेंगे तो बनाते ही रह जाएंगे। इससे एक शॉर्टकट मेथड है इसका, मैं बात शॉर्टकट मेथड की करूँगा। आइए, ये तो आप समझ गए हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट आपको डायग्राम नहीं बनाना पड़े। इतना सोचने का एग्जाम में टाइम रहता है, ऑनलाइन एग्जाम है, और यहाँ पे वैल्यू सेकेंड की होती है। तो आप ये डायग्राम बनाने में अपना क्यों दिमाग खर्च करेंगे, क्यों ना हम कुछ ऐसा कर दे कि बिना डायग्राम का ही मेरा काम आसान हो जाए। आइए देखते हैं कि बिना डायग्राम बनाए हुए हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अभी तुरंत पता चलेगा आपको।
यहाँ तक तो सीख गए, ए बी सी तीनों स्टार्ट किया। 6 दिन बाद ए चला गया तो बी सी कर रहा होगा, फिर बोलता है बी 2 दिन बाद काम छोड़ के, 2 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, तो 2 दिन पहले काम छोड़ के चला गया होगा, तो शेष काम को सी किया होगा, सी 2 के हिसाब से 2 दिन में 4 किया होगा, बी प्लस सी 5 के हिसाब से 6 दिन में, 5 के हिसाब से 4 दिन में 20 काम कर लिया होगा, और दोनों को ऐड किए तो 24 हो गया, और टोटल काम में से 24 माइनस कर दिए तो 36 हो गया। और इस 36 काम को ए बी सी तीनों मिल के किया होगा, तो 9 चौके 36, 4 दिन में यहाँ पे ये 4 दिन तक किया होगा, तो 4 दिन प्लस 6 दिन 10 दिन इसका आंसर। लेकिन हम इसका शॉर्टकट अभी आपको बताते हैं, शॉर्टकट थोड़ा समझना पड़ेगा, अच्छे से समझिएगा तो शॉर्टकट तुरंत समझ जाइएगा। देखिए इसका शॉर्टकट क्या है। अभी हम ये बनाते हैं, आपको बनाना नहीं है, हम समझाने के लिए बना रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी यहाँ तक किया, यहाँ बी प्लस सी किया, यहाँ तक किया, और यहाँ पे सी किया, यहाँ पे सी किया। अब देखिए कि यहाँ 6 दिन पहले ये काम छोड़ के चला जाता है, ये तो चला गया। हम बोलते हैं कि नहीं भाई आप मत जाओ, आप भी साथ ही काम करो। तो ये 6 दिन पहले काम छोड़ के जाता है, तो ये 6 दिन अगर नहीं जाता काम करते रहता, ये 6 दिन काम छोड़ के 6 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो हम बोलते हैं कि आप भी मेरे साथ में काम करो, आप मत जाओ। तो अगर वो नहीं जाता तो 6 दिन में कितना काम कर पाता, तो 6 दिन में ये 4 के हिसाब से कितना करता, 24 काम तो करता अगर नहीं जाता तो इसका मतलब ए नहीं जाता तो 24 काम करता, कहाँ तक, यहाँ तक में। अब फिर बोलते हैं कि अच्छा बी है, आप भी जा रहे हैं, आप भी मत जाइए। बी 2 दिन पहले गया है, तो बोलते हैं कि आप भी मत जाइए, 2 दिन आप भी रहिए, और 2 दिन में आप बी हैं 3 के हिसाब से कितना काम करेंगे, तो 6 काम कर देंगे। इसका मतलब आप भी बी भी यहाँ तक काम किया, बी भी यहाँ तक काम किया, और ए भी किया, और सी तो करता ही है। तो अब देखिए कि इन दोनों को मिला के कितना 30 काम। अगर ये ए और बी दोनों बाहर नहीं जाता, काम करते रहता, तो काम कितना एक्स्ट्रा हो जाता, 30 काम एक्स्ट्रा हो जाता। लेकिन मेरे पास में पहले से मौजूद काम 60 है, और ये दोनों अगर नहीं जाता तो 30 एक्स्ट्रा हो जाता, और तब मेरा टोटल काम कितना हो जाता, तब मेरा टोटल काम 90 दिन हो जाता। और 90 दिन में ए बी सी अंत तक काम करता, तो 4 3 7 2 9 के स्पीड से करता, तो 9 दही 90, 10 दिन आंसर तुरंत निकल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही ये सवाल आए तो जो छोड़ के व्यक्ति जा रहा है उसको बोलिए कि आप कीजिए काम, आपको करना होगा काम। अब जो व्यक्ति 6 दिन पहले छोड़ के गया तो उसको करवाइए, 6 दिन तक आप कीजिए ना काम, आप कीजिए 6 दिन तक काम। तो आप 1 दिन में 4 काम करते हैं, तो 6 दिन में आप 24 काम करेंगे। अगर बी जा रहा है 2 दिन पहले, तो 2 दिन उसको पकड़ के लाइए और काम करवाइए। 2 दिन में करेगा कितना काम, 2 दिन में 3 के हिसाब से काम करेगा, तो 6 काम करेगा, तो 24 36 काम हो गया। अच्छा, आप जा रहे थे ना, आप रुक गए तो 30 काम तो एक्स्ट्रा हो गया ना। हाँ, तो मेरे पास में पहले से 60 काम था और 30 एक्स्ट्रा कर दिए, तो टोटल 90 काम हो गया। और इसी 90 काम को शुरू से अंत तक ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के किया होगा, तो 4 3 7 2 9 के स्पीड से किया होगा, तो 10 दिन में काम फिनिश्ड। आंसर बोलिए, ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको समझ में नहीं भी आया होगा तो आप एक बार वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे का कुछ ऐसा ही सवाल रहेगा जो कॉन्सेप्ट पर आधारित रहेगा, एक भी फालतू का क्वेश्चन नहीं होगा। जो कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन रहेगा मैं उसी क्वेश्चंस को करवाऊंगा, और आगे का वीडियो आएगा, इसके बाद वाला वीडियो आप उसको भी देखेंगे और लाभ लेंगे। थैंक यू।